बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी 2022 है और आप सबको सऊदी कहवे के साथ ये नया साल मुबारक हो। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि 2022 का सऊदी कहवे के साथ क्या ताल्लुक आ गया। तो जनाब जान ले कि 2022 का सऊदी कहवे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक बन चुका है। सऊदी अरब के वजीर सकाफत ने 2022 के साल को सऊदी कहवे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है और इस साल इस हवाले से मुमलकत की शनाख्त और सकाफत को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए उजागर किया जाएगा। और आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश करने के लिए मैंने जिस कहवा खाना का इंतखाब किया है इसका नाम है कहवातुल अरबिया और ये मक्का में वाक़ है। जब आप मक्का से मदीना की तरफ सफ़र करते हैं तो सबसे पहली जो मक्का मदीना चेक पोस्ट आती है ये उससे बिल्कुल पहले पेट्रोल पंप पर वाक़ है। नया बना है, बहुत खूबसूरत है और बहुत स्टाइलिश और शानदार भी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी कहवा मुमलकत की सकाफती पहचान की आयनादार है और ये सऊदी कहवा सऊदीया के रहने वालों की फयाजी और हुस्न ज़ियाफ़त की भी तर्जुमान है। सऊदी कहवा तैयार करने और पेश करने का सऊदी अरब में अजीम शान कल्चर पाया जाता है और तमाम सऊदी अरब के रहने वाले बड़े फख्र और नाज के साथ इसकी पाबंदी करते हैं और इसका मुजाहरा आपने अक्सर पब्लिक मुकामात और हरमैन शरीफैन में भी देखा होगा, खासकर रमजानुल मुबारक में। वजीर सकाफत के मुताबिक सऊदी कल्चर के अहम सतून के तौर पर सऊदी कहवे का हर पहलू से तारफ कराया जाएगा और वजारत सकाफत अपनी जिम्मेदारी इस लिहाज से पूरी करेगी। सऊदी क़यादत क्योंकि आजकल सऊदी टूरिज्म पे काफ़ी तवज्जो दे रही है, इसलिए सऊदी क़यादत चाहती है कि मुमलकत के तमाम सकाफती पहलुओं को दुनिया भर के सामने लाया जाए और सऊदी कहवा इस साल मनाने का फैसला इसी तनाज़ुर में किया गया है। सऊदी मुमलकत में सऊदी कहवे की खेती बाड़ी, फसल उगाने, काटने, महफूज करने और मशरूब के तौर पर पेश करने तक अपने तौर तरीके हैं। सऊदी अरब के इलाके खुलानी कहवे की पैदावार के लिए मशहूर हैं। सऊदीया के 13 सूबों में कहवा मुख्तलिफ रंग और अंदाज से तैयार किया जाता है और इसे पेश करने के तौर तरीके मुश्तरक भी हैं और मुख्तलिफ भी। इस कहवा खाने का सिटिंग अरेंजमेंट तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं इसकी किचन साइड आपको दिखाता हूँ। ये डिफरेंट मसाला जात और मटेरियल्स हैं जो कि शाय या गावा वगैरह में डाले जाते हैं। हर एक का अलग अलग से जार है। ये हीटिंग मशीन है जिनमें प्लेट पर पानी वगैरह को गर्म किया जाता है। ये शुगर पड़ी थी और ये कासे यानी प्याले पड़े हैं या कप कह लें और उनके साथ ही टी पॉट या टी जग पड़े हुए हैं। कुछ लोग गावा या शाय के साथ मुख्तलिफ चीज़ें खाना भी पसंद करते हैं जैसे केक, खजूर, डेट्स वगैरह और खुब्ज़ या कुछ मीठे में। ये स्क्रीन पर कुछ इनकी चीज़ें चल रही हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह, और साइड पे काउंटर्स पे भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है चीज़ों का। अभी हम इनसे अरबी कहवा जिसे खुलानी कहवा भी कहते हैं वो बनवाएंगे, वो देखिएगा आप कैसे बनता है। और ये इस साइड पे मिंट वगैरह पड़ा है और इन जार्स में शायद कहवा को खोला जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, हीटअप किया जा रहा है, बॉयल किया जा रहा है। ये साइड पे भी मुख्तलिफ चीज़ों का डिस्प्ले है जो कि चाय, कॉफ़ी या कहवा के साथ यूज़ की जा सकती हैं। इनमें बिस्कुट, स्पेशली जो डेट्स के बिस्कुट होते हैं, मामूल बिस्कुट, वो भी पड़े हैं, वो भी अरबी लोग काफ़ी शौक से खाते हैं। कुल्लू खुलानी ये भाई हमें खुलानी कहवे के सीड्स दिखा रहे थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इसराफ फार्म या रॉ मटेरियल को जो स्टेनलेस स्टील मशीन यहाँ पड़ी है इस पे ग्राइंड करके सेल भी करते हैं ये, और 60 रियाल का किलो देते हैं और कम से कम 1 किलो देते हैं, इससे कम नहीं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके खासकर अल-दायर इस सिलसिले में काफ़ी मशहूर है जो कि जज़ान रीजन में आता है और कहा जाता है कि इसमें 1 लाख से ज़्यादा कहवे के दरख्त मौजूद हैं जो कि 600 टन से ज़्यादा कहवा प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ का कहवा दुनिया भर में मियारी समझा जाता है। अल-दायर में कहवे का मेला भी लगता है। माहरीन के मुताबिक पेट्रोल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सौदे कहवे के हो रहे हैं और करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ 2 अरब रियाल से ज्यादा का कहवा इस्तेमाल हो रहा है। मैंने इसे खुलानी कहवा बनाने का कहा है और उसमें मैं सारी चीज़ें डलवाऊंगा। सॉरी, इसको तैयार करने का तरीका इंतहाई आसान है।
अच्छा ये ज़ाफ़रान है, ये ज़ाफ़रान है, वो ज़ाफ़रान भी फी ज़ाफ़रान। कहवा तैयार करने के लिए 2 लीटर पानी लेकर उसे उबाल लें। जब पानी उबल जाए तो उसके बाद कहवा पाउडर के 4 चम्मच उबलते हुए पानी में डालें और फिर फ्लेवर और खुशबू के तौर पर जो चीज़ें आप इसमें डालना चाहे डाल सकते हैं, जैसे छोटी इलायची के पाउडर के 2 चम्मच शामिल कर सकते हैं, 5 अदद लौंग, 1/4 चमचा सौंठ पाउडर या अदरक और आखिर में पिसी हुई ज़ाफ़रान भी खुशबू के तौर पर डाल सकते हैं। ज़ंजीबील, अदरक। हर एक का अपना अपना अंदाज है, कोई इसमें से कुछ चीज़ में नहीं डालता और कोई चीज़ को डाल देता है, किसी को नहीं, और कोई सारी चीज़ें डाल के अरबी कहवा तैयार करता है। पानी उबलने के बाद इसमें कहवे का पाउडर डाला जाए और चंद मिनट तक इसे उबलने दें। उसके बाद इलायची और दीगर अशिया डालकर काफ़ी देर तक हल्की आंच पर उबाल लें। जब इसकी महक महसूस होने लगे तो उतार कर नोश कर लें। याद रखें, इसे जितना ज़्यादा गर्म किया जाएगा, जितना ज़्यादा उबाला जाएगा, गाढ़ा जाएगा, उतना ही करने के बाद इसका जायका मुनफरद होता जाएगा। एंड दिस इज सेम هذا شاي كرك करक कड़क चाय भी है। वाहिद करक आल्सो كرك वाहिद करक। اوكي سكر या مظبوط मजबूत। अब इसे कड़क चाय बनाने का कहा है, जो कि हमारी साइड पे स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में पी जाती है। अरबी कहवे में तो अमूमन चीनी नहीं डालते लोग, मगर हम चाय में चीनी के साथ ही उसे पीते हैं। बहरहाल हम में से कुछ लोग टेस्ट बनाने के लिए अरबी कहवे में भी शहद का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये कड़क टी बना रहा है। चलें, जहाँ 2022 के आगाज़ में अरबी कहवा पी रहे हैं, वहाँ अपनी कड़क चाय भी पी लें। अब मैं आपको सऊदी कहवे के बारे में एक मुनफरद, दिलचस्प और अजीबोगरीब रवायत के बारे में बताता चलूँ, जिससे आपको इस सवाल का जवाब क्लियर हो जाएगा कि कहवे की प्याली को क्यों हिलाया जाता है, और शायद आपने भी ये कुछ जगहों पे नोट किया होगा। दरअसल अरबों में कहवा पीने के हवाले से रवायत है कि कहवा पेश करने वाले के सामने जब तक प्याली को हिलाया नहीं जाएगा, वो प्याली में कहवा डालता जाएगा। दरअसल इस रवायत का आगाज़ इस वक्त हुआ जब मेहमानों को कहवा पेश करने वाले वेटर बहरे हुआ करते थे। मुकामी कबाइल में ऐसे अफराद को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती थी जो सुनने की सलाहियत से महरूम हो। न जाने एक बहरे शख्स को ये जिम्मेदारी देने की रवायत क्यों पड़ी कि एक बहरा शख्स मेहमानों की खातर मदारत करे। इस बारे में ये भी कहा जाता है कि कहवा की प्याली को हिलाने के अमल का आगाज़ इस वक्त हुआ जब अरब कबीले के सरदार ने अहम इजलासों में, खुफिया अजलासों में कहवा पेश करने के लिए बहरे कारकुन रखे, ताकि वो उनकी कोई बात को सुन ना सके और उस मजलिस का राज बाहर ना निकल सके। मेहमानों को जब मज़ीद कहवे की ख्वाहिश ना होती तो वो प्याली को हल्का से हिला देते, जिससे कारकुन समझ जाता कि अब उसे मज़ीद कहवा नहीं डालना। बस उस वक़्त से ये रवायत चल निकली और आज तक अरब माशरे में ये कायम है, जिसके मुताबिक जब तक मेहमान कहवे की प्याली को हल्की सी जुम्बश ना दे, उस वक़्त तक प्याली में कहवा पेश किया जाता रहेगा। अब हम आपको अरबी कहवे के बारे में एक मुख्तसर उसकी तारीख बताते चलें। सऊदी अरब में कहवा को सरकारी और अवामी सतह पर नुमाया मुकाम हासिल है। अहले अरब की रवायत के मुताबिक कहवा मेहमानों के इस्तकबाल पर उनकी तकरीम के लिए पेश करना यहाँ का आम मामूल है। याद रखें कि सऊदी मुमलकत में इस्तेमाल होने वाला कहवा से मुराद पाकिस्तान या इंडिया में इस्तेमाल होने वाला कहवा नहीं है, बल्कि ये खालिस्तन अरब इलाकों और ख़ासकर सऊदी अरब के रहने वालों का मखसूस मशरूब है। कहवा जज़ीरा अरब में यमन के रास्ते दाखिल हुआ और बाद में मिस्र और वहाँ से अर्ज़े हरमैन में इसका रवाज पाया। कहवे के बारे में कुछ राय ये भी पाई जाती है कि कहवा का लफ्ज़ हबशा के एक गांव काफा के नाम से पड़ा, जहां काफ़ी या कहवे के दरख्त पाए जाते थे और वहां से कहवे का इस्तेमाल शुरू हुआ
और उसे हबशा के गांव के काफा की निस्बत से काफी या कहवा का नाम दिया गया। कहवा जिसका आगाज अहले यमन से हुआ, आज के दौर में अरब रीजन में ये एक रवायती मशरूब के तौर पर जाना जाता है और अहले अरब का कोई घर ऐसा नहीं जहां कहवा इस्तेमाल ना होता हो। ये कहवा यमन से अरब ममालिक में होता हुआ बाद में तुर्की पहुंचा और वहां से यूरोप और अमेरिका में मकबूल हुआ और वक़्त के साथ साथ इसके इस्तेमाल के तरीक़ों में तब्दीलियां होती गईं। अरबों की रवायत है कि वो हर मेहमान को कहवा पेश करते हैं क्योंकि ये गर्म और खुश्क होता है और इसके लिए कहवा की छोटी छोटी प्यालियां वो मखसूस करते हैं जिनमें ये पेश किया जाता है। और ये भी शायद आपने नोट किया हो कि आम तौर पर कहवे के आदी अफराद घर से दफ्तर आते हुए अपने साथ छोटा थर्मोस कहवे से भर कर लाते हैं ताकि वो खुद भी इससे लुत्फ अंदोज हों और मेहमानों को दोस्तों को भी पेश करें। एलसीडी देखने आया मैं 2022 का कहवा पीने आयो। जान बार गाड़ी ठीक होगी ना। गड्डी खैर सामान ठीक होगा बस। बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बोलो हैप्पी 2022। हमें 2022। ऐसा भी खुला नहीं चाहिए। मजा आ गया, स्वाद आ गया। और अब ये है करक चाय, करक शाय 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 चाय, कड़क चाय। इसका तो उससे डबल स्वाद आया वैसे। कड़क चाय तो मुझे उसको तो छोड़े, ये मज़े की है। वो तो कहवे की तरह है जैसे हम बनाते हैं वैसे ही है ना। वो उसमें इनका नहीं मुझे डिफरेंस है इतना लगता है। बिल्कुल लाइट गर्म है। तो ज़्यादा गर्म है। और कैसी लगी? मज़े की लगी या नहीं? गर्म होके भी मज़े की लगी। सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे गैर मुल्की भी अरबी कहवे से लुत्फ अंदोज होते हैं। ख़ास तौर पर माह रमज़ान मुबारक में हरमैन शरीफैन के अंदर अफ्तारी दस्तरखानों की ये अव्वलीन जीनत बना होता है और कहवे के साथ कच्ची खजूर जिसे रुतब भी कहा जाता है और चाट मसाला जिसे दक्का कहा जाता है इंतहाई लुत्फ देता है। खासकर जब दिन भर की थकान हो तो रोज़ा खोलने के साथ ही कहवे की एक प्याली और रुतब खाने से जिस्म में तवानाई का एहसास होता है और थकान भी दूर हो जाती है। सऊदीया में माह रमज़ान में अफ्तारी दस्तरखानों पर अक्सर पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे गैर मुल्की कहवे के थर्मोस भी सजाकर रखते हैं। आजकल मार्केटों में कहवे के तैयार साशे फरोख्त होते हैं जिन्हें सिर्फ उबालने की देर होती है। ये थी अरबी कहवे के बारे में मुख्तसर तारीख, तारफ और मुनफरिद मालूमात जो कि मैंने सोचा कि 2022 की मुबारकबाद के साथ आपकी खिदमत में पेश कर दूं। और इस वीडियो के लिए जिस रेस्टोरेंट का कहवा खाने का मैंने इंतखाब किया है, उम्मीद है आपको वो जगह भी पसंद आई होगी। ये जगह मक्का से मदीना जाते हुए जो चेक पोस्ट आती है बिल्कुल उससे पीछे है। आप इधर से जब बाहर निकलेंगे तो साथ ही चेक पोस्ट आ जाएगी। चेक पोस्ट से जो बिल्कुल पीछे वाला पॉइंट है मक्का से मदीना जाते हुए, ये जगह उस चेक पोस्ट से बिल्कुल पीछे वाले पेट्रोल पंप में मौजूद है और इधर से बाहर निकलते ही साथ ही आगे चेक पोस्ट आ जाती है, मक्का मदीना की चेक पोस्ट। ये मूविंग बलून जिसके साथ बच्ची खेल रही है, इसकी अट्रैक्शन ने हमें इस अरबियातुल कहवा की तरफ माइल किया और हम यहाँ आए। यानी इस साहब ने हाथों के इशारे से हमें बुलाया और हम आ गए। अल्लाह करे हम सब के लिए हर आने वाला नया साल, चाहे वो जनवरी से आगाज़ हो या मुहर्रम से, हर आने वाला नया साल आप सब के लिए, हम सब के लिए खुशियों भरा, अल्लाह की रहमतों भरा, नेमतों भरा हो और अल्लाह हमारे पिछले सालों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और आइंदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक हिम्मत अता फरमाए। आमीन।